वेलकम बच्चों, आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं कक्षा 7 गणित प्रकाश इकाई 7 वाणिज्य गणित का साधारण ब्याज वाला भाग। तो यहाँ पर देखिए चित्र के माध्यम से कुछ बताया जा रहा है। ये महिला कह रही है कि लाला जी मेरा बेटा बीमार है, मुझे 5,000 रुपये की ज़रूरत है। तो लाला जी कहते हैं ओह मैं 5,000 रुपये तुम्हें दे दूँगा, लेकिन तुम्हें 5,000 रुपये का ब्याज देना होगा। तो महिला पूछ रही है कि ब्याज क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए किसी धनराशि पर एक निश्चित समय के लिए एक निश्चित दर से जो धनराशि दी जाती है उसे ब्याज कहते हैं। जैसे ब्याज की परिभाषा क्या होगी, किसी की धनराशि पर एक निश्चित समय पर निश्चित दर से मिलने वाली अतिरिक्त धनराशि ब्याज कहलाती है। ब्याज का सूत्र होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। मूलधन क्या हुआ, जिस धनराशि पर ब्याज दिया या प्राप्त होता है उसे मूलधन कहते हैं। समय, जिस समय के लिए ब्याज प्राप्त होता है। और दर, जिस शर्त से ब्याज प्राप्त होता है उसे दर कहते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्न सारणी में दिए गए विवरण के अनुसार साधारण ब्याज बताइए। मूलधन 500 है, दर 10% है, समय 3 है। इसको सॉल्व कर लेंगे। मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। तो इसे काट देंगे, 0 से 0 ये दोनों कट गया। 5 × 15 गुणा 10 कर दिए 150 रुपये। दूसरा है 2500, मूलधन है, दर है 5%, समय 2। इसी तरह से लिख लेंगे 2500 गुणे 5 गुणे 2 बटा 100। हल करेंगे फिर से ऐसे ही काट लीजिए, 0 से 0 कट गया। 25 दूनी 50, 50 का गुणा 5 में करेंगे 250 रुपये आ गया। इसी तरह से बच्चों अगला भी आप सॉल्व कर लीजिएगा। 1500 है, यहाँ पे 1500 गुणे 8 गुणे 2, यहाँ पर इस तरह से लिख देंगे 1500 गुणे 8 गुणे 2 बटा 100। 0 से 0 कटा। अब ऊपर सबका आपस में गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा 240। इसी तरह से ये वाला भी कर लेंगे। मूलधन 8,000 गुणे दर गुणे समय 3 वर्ष है बटा 100। तो पहले 0 से 0 काट ले, 2 0 कट जाएगा, 80 हो जाएगा, आपस में गुणा कर देंगे 1680। प्रश्न नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, दर गुणे समय बटा 100। यहाँ क्या नहीं भरा है, मूलधन नहीं भरा है, तो मूलधन भर लेंगे। फिर मूलधन बराबर, अब इसी सूत्र से सारे खाली जगह भरे जाएंगे। मूलधन बराबर क्या होगा, साधारण ब्याज गुणे 100 बटा, यहाँ पर क्या नहीं लिखा है, दर नहीं लिखा है, दर भर लेंगे। अब इस पूरे सूत्र में क्या नहीं लिखा है, समय नहीं लिखा है, तो समय बराबर साधारण ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन गुणे दर। अब इस सूत्र में क्या गायब है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। दर बराबर क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन गुणे समय। प्रश्न नंबर 3 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। किसी धनराशि पर एक निश्चित समय पर निश्चित दर से मिलने वाली धनराशि क्या कहलाती है, ब्याज। जिस धनराशि पर ब्याज प्राप्त होता है उसको कहते हैं मूलधन। जिस अवधि के लिए ब्याज प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं, समय। यह भी जानिए, देखिए मूलधन का सूत्र लिखा है साधारण ब्याज गुणे 100 बटा दर गुणे समय। समय बराबर क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज गुणे 100 बटा दर गुणे मूलधन। दर बराबर क्या होगा, साधारण ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन गुणे समय। प्रश्न नंबर 4 है, रमेश ने अपने मित्र मोहन को 400 रुपये ब्याज 10% वार्षिक की दर से 2 वर्ष बाद दिया। बताइए रमेश ने मोहन से कितने रुपए उधार लिए थे। तो मूलधन बराबर लिखेंगे ब्याज गुणे 100 बटा दर गुणे समय। मूलधन कितना है पता करना है, ब्याज कितना है 400 गुणे समय बटा दर है 10%, समय है 2 वर्ष। सबको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कट गया, 2 से 10 कट जाएगा, 2 पंजे 10, 5 चौक 20 आ जाएगा 2000 रुपये। तो रमेश ने मोहन से 2000 रुपये उधार लिए थे। प्रश्न नंबर 5 है, रामवीर ने बैंक से रुपये 4000 ऋण 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से लिया। बताओ 2 वर्ष बाद रामवीर को कितना ब्याज बैंक को देना होगा। तो ब्याज पता करना है, ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। 4000 गुणे 5 गुणे 2 बटा 100। 0 से 0 काट देंगे ये दोनों। अब 40 का गुणा 10 में करेंगे, आ जाएगा 400। तो रामवीर को 400 रुपये ब्याज देना होगा।
प्रश्न नंबर 6 है, रमा ने अपनी सहेली उमा से रुपये 2000 उधार लिए। कुछ वक्त बाद उसे उमा को 500 रुपये ब्याज 10% वार्षिक दर से देना पड़ा। बताइए रमा ने उमा से कितने वर्ष के लिए उधार लिया। तो समय बराबर हो जाएगा ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन गुणे दर, 500 गुणे 100 बटा 2000 गुणे 10। जीरो से ये दोनों जीरो कट गया, अभी इससे ये वाला जीरो कट जाएगा, इससे ये वाला जीरो कट जाएगा, 2 से 5 में भाग दे देंगे, 2.5 वर्ष। तो रमा ने उमा से 2.5 वर्ष के लिए उधार लिया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, राधे श्याम ने खेतों में खाद डालने के लिए 8000 रुपये अपने मित्र जगवीर से उधार लिया। राधे श्याम ने जगवीर को 1 वर्ष बाद ब्याज 400 रुपये ब्याज दिया। बताइए राधे श्याम ने जगवीर से कितने प्रतिशत वार्षिक की दर से उधार लिया था। यहाँ दर बताना है। दर का सूत्र है ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन गुणे समय। तो ब्याज 400 गुणे 100 बटा मूलधन 8000 गुणे समय 1 वर्ष। तो दर हो गया, इसको सॉल्व कर लेंगे। ये दोनों जीरो इन दोनों से कट जाएगा, ये कट जाएगा इससे, 8 का भाग करेंगे 40 में, 8 पंजे 40, तो ये आ गया 5%। तो राधे श्याम ने जगवीर से 5% वार्षिक दर से उधार लिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।